सर सवाल पढ़ते हैं। Can an entity RH makes and sells one product? Currently it uses absorption costing to measure profits and inventory values. अभी क्या यूज कर रहा है? Absorption costing. Budgeted production cost per unit is as follows. सर डायरेक्ट लेबर का लगते हैं कितने? 18 रुपए। डायरेक्ट मटेरियल कितने लगते हैं? 28 रुपए। और सर प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स कॉस्ट कितनी लगती है? 20 रुपए। अगर सर मैं मार्जिनल के हिसाब से बात करूं तो मार्जिनल के हिसाब से आपका कितना होगा? ये 46 मार्जिनल के हिसाब से होगा और 66 होगा किसके हिसाब से? एब्जॉर्प्शन के हिसाब से होगा। सर फिर आपसे कह रहा है, एक सेकंड, हेलो, बोल, क्लास हो, हाँ मंगवा लो, 3:30 पे, 3:30 पे ऑफ हो, ब्रेक है 3:30 से 4। कब क्या मंगवाना? तो अपने हिसाब से देख लो। सर आपके पास सर ये एब्जॉर्प्शन के हिसाब से कह रहे नॉर्मल आउटपुट वॉल्यूम इज 16,000 यूनिट्स पर ईयर and this volume is used to establish the fixed overhead absorption rate for each year. Sir OAR तुम्हें पता है कैसे निकला है? OAR is equals to fixed overhead divided by budgeted production. हाँ सर यही होता है। OAR तुम्हारे पास है सर 20 रुपए का। कितने का? फिक्स ओवरहेड मुझे नहीं पता कितना है सर। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 16,000 की, तो सर आपके पास फिक्स ओवरहेड कितना आ गया? 3,20,000 का आ गया। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। सर कह रहा है कॉस्ट रिलेटिंग टू सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन आर सर वेरिएबल है 20% और फिक्स है कितनी? 1,80,000 पर ईयर, पूरे साल का 1,80,000। सर देयर वर नो यूनिट्स ऑफ finished goods inventory at 1 October year 5। ठीक है सर। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। वैसे फिक्स ओवरहेड का जो एक्सपेंडिचर होता है हर महीने इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कभी ऐसा नहीं कि किसी महीने ज्यादा हो, किसी महीने प्रोडक्शन ज्यादा तो उस महीने में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ज्यादा हो, नहीं। इवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब इक्वल हर पीरियड में। सर देयर वर नो यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सही है सर। फिक्स ओवरहेड सर सेलिंग प्राइस कितनी है? 140 पर यूनिट। सर फॉर द 2 6 मंथली पीरियड। सर एक पीरियड नहीं, कितने? 6 महीने के 2 पीरियड है। सर एक पीरियड है 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च, तो शुरू कब हुआ होगा? 1 अक्टूबर ईयर 5। 6 महीने हो जाएंगे। ऐसे अगर ये 30 सितंबर को खत्म हो रहा है तो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल ईयर 6। हाँ सर क्या यही होंगे? सर ये 6 महीने के 2 आपके पास पीरियड्स हैं। सर the number of units to be produced and sold are budgeted as follows. सर प्रोडक्शन 8,500 यूनिट्स की करोगे कब? फर्स्ट 6 मंथ्स में, मगर बेचोगे कितने? 7,000। तो सर आपके फर्स्ट 6 मंथ्स में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और ये अगले पीरियड का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। सर आपके पास यूनिट्स आ गए। एंटिटीज कंसीडरिंग टू वेदर टू अबंडन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड यूज मार्जिनल कॉस्टिंग इंस्टेड फॉर प्रॉफिट रिपोर्टिंग एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन। सर देख रही है क्या मार्जिनल ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा या एब्जॉर्प्शन? तो सब देख लेते हैं। सही है, एब्जॉर्प्शन भी करके देखते हैं और मार्जिनल भी करके देखते हैं। सर पहले मैं मार्जिनल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मार्जिनल ज्यादा इजी होता है, जल्दी बन जाएगा। क्या कहते हो? ज्यादा ही बड़ा हो गया।
आए सर। सर आपके पास सेल कितने हो रहे हैं सर फर्स्ट 6 मंथ्स? सर ये आप बना लो 1 अक्टूबर ईयर 5 से 31 मार्च ईयर 6, और ये 1 अप्रैल ईयर 6 से 30 सितंबर ईयर 6। सर आपके पास सेल यहां पर हो रहे हैं 7,000 यूनिट्स। हाँ सर, 7,000, यहाँ पर 8,000। सर प्रोडक्शन हो रही है 8,500, और यहाँ पर 8,000, 7,000। डन हो गया सर। अब सर सेल्स देखते हैं, क्या देखते हैं सर? आपके पास ईयर 1 के अंदर सर 7,000 सेल हो रहे हैं और 140 है, और ईयर 2 के अंदर सर 8,000 सेल हो रहे हैं और 140 है। 980,000, 1.12 मिलियन। क्लियर है सर? फिर मैं करूंगा क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर ओपनिंग स्टॉक सर पहले साल में, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में सर 1,500 यूनिट्स हैं। कितने? अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्शन 8,500 की और बेचे 7,000, तो 1,500 अगले पीरियड के क्या बन जाएंगे? और सर आपने मार्जिनल ऊपर से देख लिया था कि आपके पास कितनी कॉस्ट आ रही थी सर? 46 की। कितनी आ रही थी? तो 1,500 इंटू 46, 69,000। सर अब मैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट देख लूं? हाँ, वेरिएबल प्रोडक्शन से वीपीसी लिख देता हूं मैं। सर कितने प्रोड्यूस हुए? कितने के? 46 के। एंड सर वहां पर 7,000 प्रोड्यूस हो रहे हैं, बताओगे कितना आया? 322। डन हो गया सर। लेस कर दूं क्या? सर पहले साल में क्लोजिंग स्टॉक है 1,500 का, मल्टीप्लाई बाय 46। सर दूसरे साल में सर ओपनिंग पड़ा हुआ था 1,500 का, दूसरे पीरियड के अंदर आपने प्रोड्यूस किए, सेल कर दिए, तो क्लोजिंग कितना था? डन है सर। 500 मल्टीप्लाई बाय 46, बताओ। 69 एंड 23,000। सर क्या मुझे आप लोग कितना? 3,22,000 और 368। सर क्या मैं इसको माइनस करूंगा, मेरे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा? हाँ सर, मेरे पास आ जाएगा सर ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ग्रॉस कितना? 6,58,000 एंड 7। डन हो गया सर। अब वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन देख लूंगा। सर एक ही थी मेरे पास वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन, कितनी थी सर? सेल्स वैल्यू के साथ 20% कमीशन देता हूं मैं। क्या देता हूं? हर एक यूनिट पे 20% क्या देता हूं? सेल्स वैल्यू का कमीशन देता हूं। तो सर मेरे पास आ गया तुम्हारे पास लेस
वेरिएबल सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कर दूं, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कर लूं सर? हाँ सर, एक सेकंड सॉल्व करिए सर। हेलो, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सर, आपके पास कितने यूनिट्स है? ये हमेशा बनेगा किस पे? जो यूनिट्स आपने बेचे हैं। बस यहाँ पर उसने डायरेक्ट सेल्स वैल्यू दे दी है, क्या दे दी है? वरना हमेशा इसको देखना कि सेल्स की जो क्वांटिटी होगी उसके ऊपर इसको मल्टीप्लाई करवाना। यहाँ पे उसने दिया ही क्या तुम्हें? सेल्स वैल्यू। सर सेल्स वैल्यू में शामिल ही क्या है? वही यूनिट जो तुमने सेल किए, ना ही के जो प्रोड्यूस किए हैं। राइट हो गया सर? कितना आया? 980,000। बोलो बोलो बोलो। हाँ 3:30 पे फ्री के कॉल करता हूँ कॉल 3:30। सर 980,000 का कितना? 20%। और सर यहाँ पर 1.12 मिलियन का 196,000 एंड 224,000। कितना आ गया सर नेट सीएम? 462 528। अब सर आपके पास क्या रह गया सर? सर फिक्स कॉस्ट रह गई, क्या रह गई? कौन सी बेटा? कौन से क्वेश्चन में आया था? इसी में बेटा वो फिक्स है, फिक्स कॉस्ट है वो 180,000 पर ईयर है, वेरिएबल नहीं है। सही है। अब आएंगी वो तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट। सर कौन कौन सी है? मैं इसको नॉन प्रोडक्शन प्रोडक्शन कह दूं? सर प्रोडक्शन वाली आपके पास टोटल है 3,60,000 और उसका इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। सर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास जो यूनिट्स प्रोड्यूस होती है उसके हिसाब से होती है। किसके हिसाब से होती है? इवनली हर महीने लगती है। तो सर शुरू के 6 महीने में कितनी लगेगी? 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2। और यहां पर भी। और सर नॉन प्रोडक्शन है 180 है पूरी। डन हो गया सर। 160,000 160,000 90,000 एंड 90,000। सर कितना सर? 12। अच्छा डायरेक्ट आंसर बता रहा। सर 250 की फिक्स कॉस्ट हो गई। अब सर आपके पास जो नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया 2,12,000 एंड 278,000। डन है सर। क्या चीज? क्या नहीं होता? तो अब एब्जॉर्प्शन बनाने तो दे अभी। इन दोनों को तो रिकंसाइल नहीं कर रहा था तू? ऐसा ऐसा वाला तो नहीं कर रहा ना आजकल भाई? आजकल बड़े अलग अलग किस्म के आ गए। वो गांव से आया, पंजाब से लेके भी आया ना, मैं शायद वो वाला तो को प्रोडक्ट मिल गया। अच्छा सर, यार मैं अपना काम आसान कर लूं थोड़ा सा। हाँ, दोबारा बनाने का फायदा नहीं है ना, इसको ही अपडेट कर लेंगे। क्या है? ऐसे कैसे नहीं होगा तू?
घबराओगे नहीं ना, इसको अपडेट कर रहा हूँ तो कि क्या कर रहे हो, अब पूरा बना के दिखाऊं? पक्का ना? बोलो सर, कंफ्यूज कर दिया, कैसे हुआ ये? सर एब्जॉर्प्शन, सर प्रोडक्शन और प्रोडक्ट का बता दें दोबारा। बेटा प्रोडक्शन वो होती है जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन वाले क्या होती है? नॉन प्रोडक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती। सर यही वाला डेटा है सर, ये हमारे पास यहाँ तक तो सेम है। कहाँ तक? नहीं 190 एंड 160 एंड 90 के वाली बात। बेटा 3,20,000 था, वो प्रोडक्शन कॉस्ट थी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तेरे 3,20,000 पूरे साल के थे, 6 महीने में तोड़ तो कितने हुए? 160 160। 1,80,000 तेरे पास टोटल था क्या? नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन वाले कहाँ लिखे हुए सर? ये लिखे हुए 180,000 दिखे शायद? ये रहा। डन है। तो उसको 1,80,000 का दो टुकड़ों में तोड़ दिया, 90,000 दोनों सालों में। सर सेल यही रहेगी? यस सर। सर ये आपके पास डेटा भी यही रहेगा। सर मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक सर यहाँ पर अब 46 नहीं आएगा, कितना आएगा सर? 66 आएगा सर। सिक्सटी सिक्स। आ जाए सर। सर ओपनिंग स्टॉक कितना है? हाँ 99, 99,000। सर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सर शुरू के महीने की 66, कितना? 561,000। फोर सर क्लोजिंग स्टॉक कितना? 99,000। 30, 5। अबे भाई इसका वो बता। 460, 462,000। और ये 5। सर अभी ये तुम्हारी फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, तुम्हें अंडर ओवर अप्लाइड देखना होगा सर। क्या देखना होगा? अंडर ओवर अप्लाइड। सर देखो, तुम्हारे पास तुमने अप्लाई, सुनना आप गौर से सर, तुम्हारे पास 16,000 का बजट था, कितना था? और उसने कहा था कि यार ये जो तुम्हारे पास 16,000 यूनिट्स है ना, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता हूं मैं 3,20,000 को क्या करता हूँ? इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। क्या करता हूँ? इवनली। मतलब सर आपके पास तुमने फर्स्ट 6 मंथ्स तुमने क्या किया सर? तुमने अप्लाई करवाए कितने सर? 8,500। कितने? 8,500 इंटू 20 कितना? जबकि एक्चुअल हुआ कितना है?
ओवर अप्लाइड आ गया सर, ओवर वाला प्लस में आएगा सर। सेकेंड 6 मंथ जो दूसरे वाले हैं सर, तुमने प्रोडक्शन की कितनी? 8,000 सर, 7,000 यूनिट्स मैंने क्या किए और मैंने अप्लाई कितने करवा दिए, जबकि एक्चुअल हुआ कितना है 20,000 का। सर क्योंकि उसने वर्ड दिया था कौन सा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट। इवनली डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड ना होता ना तो तुमने बिल्कुल परफेक्ट किया था। जितने यूनिट्स बने उतना अप्लाई होना चाहिए था, उतने ही ओवरहेड्स लगे होंगे, मगर उसने वर्ड यूज कर दिया कौन सा कि फिक्स ओवरहेड्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए थ्रू आउट द ईयर, उनमें कोई कमोपेशी नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि अगर तुमने फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर फर्स्ट तुम्हारा जो समय एनुअली था उसमें तुमने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए तो ज्यादा फिक्स ओवरहेड इंकर हुई होगी। उसने कहा नहीं, क्या इंकर हुई है इवनली, क्या हुई है इवनली। तो सर मुझे एक बात बताओ, तुमने ओवर अप्लाइड किया है, यहाँ पर 460 में तो खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा माइनस कर दूंगा। हाँ सर, यही मिस्टेक हुई है सर, कोई मसला नहीं बेटा। सर 10,000 की कॉस्ट माइनस कर दूंगा और सर वहां पर तुमने 528,000 लगा दिए, कितने लगा दिए, मगर सर 20,000 की एक ऐसी में भी कॉस्ट है फिक्स ओवरहेड जो तुमने एब्जॉर्ब नहीं करवाया, तो उसकी कॉस्ट बढ़ा दूंगा। हाँ सर, ओवर को हमने क्या किया लेस किया और अंडर को क्या किया ऐड किया, कॉस्ट का पार्ट बनाया। कॉस्ट का पार्ट बना रहा हूं तो इसलिए ऐड कर रहा हूं। सर आपने हमेशा पता है क्या देखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप हमेशा अंडर को माइनस करते हो, तो क्या कहते हो एक्सपेंस बढ़ गया है तो प्रॉफिट को कम करो। मगर सर फॉर्मेट के हिसाब से आपका अंडर ओवर अप्लाइड कहाँ आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट से पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनना चाहिए। अब मुझे बताओ सर, तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है कितनी, 462 माइनस 10, और सर तुम्हारे पास ये 528 प्लस 20 कितना आ गया 548,000। सर अब बताओ मुझे तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट जीपी कितना आया, सर 980 माइनस 452, 528, और सर ये 11,20,000 में तो 548 माइनस करो 572,000। सर ये जीपी आ गया। अब सर बाकी जो तुम्हारे पास नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल और नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है वो आ जाएंगी। सर मेरे पास लेस सर वेरिएबल वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। बेटा अभी मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर तू क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा होता है, मैं यहाँ पे टोटल एक्सपेंस लेके आ रहा हूँ। अरे क्या लेके आ रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट में ज्यादा एक्सपेंस ज्यादा था, तुमने अंडर अप्लाई किया, तुम ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते थे। ग्रॉस प्रॉफिट से क्या करते थे, एक्सपेंस बढ़ रहा है ना मेरा, मैंने अप्लाई नहीं करवाया तो माइनस करते थे। यहाँ पे तो उसको कॉस्ट का पार्ट बना रहा हूँ तो कॉस्ट को बढ़ा रहा हूँ ना, नीचे से पकड़ ऊपर से पकड़, बात तो सेम ही है। नहीं, सेम ही है, सही है। तो तुम अपने हिसाब से वो वाला फॉर्मेट बना के देखो, आंसर सेम ही आएगा, जीपी क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से अंडर ओवर अप्लाइड तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनना चाहिए। और सर वैसे भी अकाउंटिंग क्या कहती है, जो भी खर्चा गुड्स को प्रोड्यूस करने बेचने में लगा है वो कहां पर आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनना चाहिए। ये तो था भी प्रोडक्शन का, ये तो तुम्हारी एब्जॉर्प्शन की वजह से तुमने क्या किया है, अंडर अप्लाई या ओवर अप्लाई किया है, तो कहां का पार्ट बनाओ उसको, प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनाओ। क्लियर है सर। अब मुझे बताओ वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सर कौन सी है, सेलिंग वाली है, जो तुमने कहा सर सेल्स वैल्यू का 20%, तो यहाँ पर कितनी है 980 और 1120, 980 के इंटू 20% और 1120 के इंटू कितना आता है, कितना 196। सर एक और है फिक्स, कौन सी सर, 1,80,000 वाली सर, 180 डिवाइडेड बाय 2 एंड 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया
कितना कितना बन गया सर? 240, ये दोनों मिला के अबे 196 और 90 कितना हुआ सर? वो क्यों, इसमें तो एफओएच ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडेड है ना, वेरी कंफ्यूज भाई। तू उस तरीके से कर ले यार, सिंपल सी बात है। एक चीज अगर अंडर अप्लाइड होती है, तुम ग्रॉस प्रॉफिट से क्या करते हो? माइनस करते हो। क्यों? तुमने कहा यार प्रॉफिट मेरा कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो अगर मैं उसको ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस नहीं कर रहा और कॉस्ट का पार्ट बना रहा हूं, तो बात तो सेम ही हो जाएगी ना। मैंने कॉस्ट क्या की है? बढ़ा दी है। मैंने कॉस्ट क्या की है? भाई एक बात सुनो, कहां पर 5,28,000 था, कितना था ये? 1120 और 528, इस पे बिल्कुल डन हो सर। एक सेकेंड, कितना था? 1120, सुन ले भाई सुन ले, माइनस 5,28,000 कितना आया जीपी? 242,000। तो चला अबे 20,000 रुपए तो अप्लाई नहीं करवाए, एक्सपेंस ज्यादा था, वापस माइनस करो। क्या चीज तेरी? मैंने कहा 592,000 का था, फिर पता चला नहीं भाई 20,000 रुपए तो अप्लाई नहीं करवाए, एक्सपेंस ज्यादा है, जाके अप्लाई करवाओ। करवाऊंगा तो माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा? तो यहां पर क्या है, मैंने ऊपर ही उसको एक्सपेंस का पार्ट बना लिया ना मेरे भाई। क्या कर लिया? ऊपर एक्सपेंस का पार्ट बना लिया। प्रॉफिट कम कर दो या कॉस्ट का पार्ट बना दो, एक ही बात है, बिल्कुल मुनव्वर, एक ही बात है बेटा। अब यहां पर देखो, ये 980 था, कितने गया ये? 980 में तुम लोग कह रहे हो 462 को माइनस करो, क्या करो? 980 में 462 को माइनस करो, कितना आता है? 5। पता चला अबे ये 462 में 10,000 रुपए ज्यादा अप्लाई करवाए हुए। क्या करवाए हुए? ज्यादा अप्लाई करवाए हुए। ये क्या हुआ है? अबे यार एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, प्रॉफिट कम हुआ है। अब ऐड कर दो, 5 चौरंगियां घूम जाओ और फिर इसी आंसर पे आ जाओ। सही है भाई। अंडर ओवर अप्लाइड एज पर योर फॉर्मेट ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट बनता है। किसका पार्ट बनता है? ग्रॉस प्रॉफिट का। सर लॉजिक वही है, लॉजिक कोई चेंज नहीं। एक बात सुनो ना सर, 20,000 तुम अभी एक्सपेंस निकाल लो ना। मैं अगर तुमसे बात करूं सर, ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है किसका है? एक्सपेंस का है ना। अब अगर एक चीज अंडर अप्लाई हुई है, मैं इसको एक्सपेंस का पार्ट बनाऊंगा तो ऐड करूंगा ना अंडर को। हाँ सर, ये वाला हिस्सा किसका है? एक्सपेंस का है। अगर एक चीज मैंने ओवर अप्लाई कर दी, ओवर अप्लाई कहां की है? यहां पर ओवर अप्लाई कहां की है? ओवर अप्लाई हुआ कहां पर है? सर ओवर अप्लाई इस पॉइंट पे हुआ है। जब इस पॉइंट पे ओवर अप्लाई हुआ है, तुमने उसको कॉस्ट का पार्ट बना लिया है, तब ओवर कर दिया है तो माइनस करोगे ना, और अंडर किया है तो ऐड कर दोगे, क्योंकि तुम प्रोडक्शन करते वक्त क्या करते हो? कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाते हो। क्लियर हो गया? ज्यादा रिकवर कर लिया तो कॉस्ट कम होगी, बिल्कुल डन हो गया बेटा। सेजल क्लियर है अब? गॉट इट सर। क्या गोला गंडा बनवा दिया। कभी तू टैंक का शौकीन होता है, कभी जामे श्री का। सर अब मेरे पास सर कितना आ गया? 196 और 90? नहीं, 90,000 वाला जी प्रॉफिट के बाद वाला। अबे ये, अबे ओ अल्लाह के बंदे, सवाल पढ़ा कर। 1,80,000 का ये कहलाता है नॉन प्रोडक्शन। सेलिंग एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट वो होती है जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट लगती है फैक्ट्री के ऊपर। ये जो तुम्हारे पास कॉस्ट है वो कौन सी है? प्रोडक्शन की नहीं है, अदर देन प्रोडक्शन है, सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? अलग से लेकर आऊंगा ना, ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स और ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनता। ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनता। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ट्रीट किया जाता है। कितने शेयर, कितने किए थे हम लोगों ने यार फाइनेंशियल समय के सवाल? अच्छा नॉन प्रोडक्शन है, हाँ नॉन प्रोडक्शन। ये वो वाला एफओएच नहीं, नहीं ये वो वाला एफओएच नहीं जो तेरे पास आता है। नॉन मेनू, हाँ नॉन मेनू है। सर अब बताओ कितना हो गया ये?
196 और यहां पर 3 लाख। सर कितना आ गया नेट प्रॉफिट? हाँ 242 258। डन हो गया। अब सर इसको रिकंसाइल करना है। क्या करना है सर? रिकंसाइल में लॉजिक समझना, रट्टा नहीं मारना। ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है, लॉजिकल समझना, ठीक है सर? रिकंसिलिएशन। सर आपके पास तुम लोगों ने क्या सीखा हुआ है? एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल। मैं उल्टा जाऊंगा, सही है? एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल गए हुए ना। सर अगर मैं मार्जिनल की प्रॉफिट की बात करूं, सर मार्जिनल प्रॉफिट कितना है? 212 कितना है? दोबारा और 242,000 पानी का बुलबुला। प्रॉफिट एज पर। सर जब मेरा डायरेक्शन यहां से यहां होगा ना, मैंने देखना है मार्जिनल के अंदर कोई एक्सेस प्रॉफिट है तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा, और अगर इसमें कोई प्रॉफिट कम है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब गौर से सुनना। सर सर मैंने 6 मंथ की अलग अलग रिकंसिलिएशन की है, ऐसे गलत होगा? बेटा मैं तो 6 महीने की कर रहा हूं, मैंने तो 6 महीने की बनाई है। अब एक बात बताओ सर, सर ये सारा का सारा प्रॉफिट का फर्क आता है सिर्फ और सिर्फ फिक्स ओवरहेड की वजह से। किस वजह से? मुझे एक बात बताओ सर, पहले साल में, किसमें? पहले 6 महीने में ओपनिंग स्टॉक में कोई फर्क नहीं था। ना ही एब्जॉर्प्शन के पास ओपनिंग स्टॉक था, ना ही मार्जिन के पास ओपनिंग स्टॉक था। कोई मसला नहीं था, ओपनिंग स्टॉक का कोई मसला नहीं है। सर क्लोजिंग स्टॉक, गौर से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे एक्सपेंस को कम करता है। जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक हुआ उतना कम एक्सपेंस हुआ, और अदरवाइज जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक उतना ज्यादा प्रॉफिट। जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक उतना ज्यादा प्रॉफिट। सर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास मार्जिनल में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा थी या एब्जॉर्प्शन में? सर एब्जॉर्प्शन में ज्यादा थी, क्योंकि सर एब्जॉर्प्शन के अंदर जब क्लोजिंग स्टॉक तुम कैलकुलेट कर रहे थे, 20 रुपए वाला कंपोनेंट था। कौन सा कंपोनेंट था? 20 रुपए वाला एक कंपोनेंट था। कौन सा? फिक्स ओवरहेड का। तो सर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ होगा, मार्जिनल के पास, बेचारे के पास नहीं है। तो मार्जिनल में क्या करूंगा? ऐड करूंगा। क्या करूंगा? ऐड। तो सर क्लोजिंग यहां पर आपके पास क्या होगी? ऐड होगी। कितनी सर? 1500 यूनिट से, 1500 यूनिट से 20 कितना सर? रिकंसाइल हो गया। अब सर गौर से सुनो। तो यहाँ पर जो सेकंड सिनेरियो है, तो सेकंड सिनेरियो के अंदर तो हमारा 278 है। कितना है? और प्रॉफिट कितना है इसका? 258। अब सुनो 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 सुनो, सर ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस का पार्ट बनता है। किसका बनता है? देखो क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में होता है, माइनस होता है। ओपनिंग स्टॉक क्या बनता है? एक्सपेंस का पार्ट बनता है। सर जितना ज्यादा एक्सपेंस उतना कम प्रॉफिट। हाँ अब मुझे बताओ, एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है या मार्जिनल का? सर एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। क्यों? एब्जॉर्प्शन वाले में फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब हुई है, तो उस बेचारे का प्रॉफिट क्या हुआ हुआ है? मतलब मार्जिनल का ओवरस्टेट हुआ हुआ है। ओपनिंग स्टॉक की वजह से मार्जिनल का क्या हुआ हुआ है? क्योंकि मार्जिनल का ओपनिंग स्टॉक कम है, एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, उसका एक्सपेंस ज्यादा है। तो ये क्या हुआ हुआ है? क्योंकि एक्सपेंस कम हुआ है तो मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक कम है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। तो सर मैं क्या करूंगा? कहूंगा तू इस प्रॉफिट का हकदार नहीं है, माइनस करूंगा। कितना सर? यही है ना? यही है ना? सर क्लोजिंग में देखा हमने कहा एब्जॉर्प्शन वाले
तू तो क्लोजिंग में बेनिफिट ले गया। क्यों? 20 रुपए हर यूनिट के हिसाब से इजाफी तूने एक्सपेंस को कम कर दिया। मार्जिनल के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो मार्जिनल में क्या करेंगे, वो चीज डाल देंगे। तो अब डालेंगे सर, कितना था वो? 500 था ना क्लोजिंग स्टॉक। 500 रुपीज कितना आता है? 10,000। क्या सर 258 बनता है? हाँ सर, बन गई रिकंसिलिएशन। इसको उल्टा देखो सीधा देखो, देख लेना एक ही बात आएगी। बस कॉन्सेप्चुअली देख लेना किसमें क्या चीज शामिल है और उसके से दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है। डन हुआ? सो इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।